दोस्तों, कौन है इमाम मेहदी जिसका मुसलमान शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं, और कौन है दज्जाल जिसका यहूदी इंतजार कर रहे हैं, और क्या मस्जिद अक्सा फतेह होगी जब इमाम मेहदी ज़ुहूर फरमाएंगे? यहूदी नसारा उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करेंगे, लेकिन जब इमाम मेहदी उन पर चढ़ाई करेंगे तो इमाम मेहदी का तहाई लश्कर भाग जाएगा। फिर क्या होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जो निशानियां बताई है उनमें हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु और दज्जाल का ज़ुहूर होना है, जो क़यामत से पहले होगा। क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा, जमीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम हरमैन शरीफेन की तरफ सिमट जाएगा, औलिया और अब्दाल वहां हिजरत कर जाएंगे। फिर सैयदतुना फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से एक शख्स पैदा होगा जो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा। यही तमाम रोए जमीन पर हुकूमत करने वाले पांचवें बादशाह होंगे, जिन्हें हजरत इमाम मेहदी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया खत्म न होगी हत्ता कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है, इसका नाम मेरे नाम के मुआफिक और उसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम के मुआफिक होगा। वो जमीन को अदलु इंसाफ से भर देगा। हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मोहम्मद होगा और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जैसा कि हदीस में इशारा है। इससे ये बात भी साबित हुई कि हजरत इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए, बल्कि पैदा होंगे नेज इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अब सवाल है कि इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु कब ज़ुहूर फरमाएंगे? कैसे पता लगेगा कि ये इमाम मेहदी है? इसके बारे में ये रिवायत मिलाख्ता फरमाएं। एक खलीफा की वफात के वक्त इख्तिलाफ होगा, इसका नाम मालूम नहीं, मगर यह आखिरी खलीफा होगा जिसके बाद इमाम मेहदी खलीफा होंगे। मिंबरों में इख्तिलाफ होगा कि किसे खलीफा चुने, तो अहले मदीना में से एक साहब मक्का की तरफ तेजी से तशरीफ ले जाएंगे, इस खौफ से कि कहीं उन्हें खलीफा न चुन लिया जाए। अहले मक्का में से कुछ लोग उनके पास आएंगे। वो लोगों से छिपे हुए मक्का मुकर्रमा के किसी घर में तशरीफ फरमा होंगे, मगर मक्का वाले उनके दरवाजे पर पहुंचकर इनसे गुजारिश करेंगे और उन्हें बाहर लाएंगे और उन्हें अपना खलीफा मानकर इनके हाथ मुबारक पर बियत करेंगे, हालांकि वो साहब उसे नापसंद करते होंगे। ये लोग उनसे मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान बियत करेंगे। उस वक्त शाम का बादशाह काफिर होगा। जब इसे इनकी खिलाफत का पता लगेगा तो वो उनसे जंग करने के लिए उनकी तरफ शाम से एक लश्कर भेजेगा, जिसका नाम लश्कर सुफियानी होगा। उस लश्कर को मक्का और मदीना के दरमियान एक मैदान में धुसा दिया जाएगा। इस लश्कर में सिर्फ एक शख्स बचेगा जो इनकी हलाकत की खबर लोगों तक पहुंचाएगा। जब हजरत इमाम मेहदी की ये करामत लोगों में मशहूर होगी तो उनके पास शाम के अब्दाल और इराक वालों की जमातें आएंगी, तो उनके साथ बेअत कर लेंगे। फौज मदीना के अलावा बाकी अरब और यमन के लोग बाक्सरत आपके लश्कर में दाखिल होंगे। इसके बाद सारी दुनिया कफ्रिस्तान हो जाएगी, सिर्फ वही इस्लाम होगा। रमजान शरीफ का महीना होगा, अब्दाली तवाफ काबा में मसरूफ होंगे और इमाम मेहदी भी वहां होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और उनके हाथ पर बेअत करेंगे। इसी वक्त गैब से एक आवाज आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। तमाम लोग उनके हाथ पर बीत करेंगे। वहां से सबको अपने हमराह लेकर मुल्क शाम तशरीफ ले जाएंगे। अफवाज इस्लाम की खबर सुनकर नुसारा भी ममालिक रोम वगैरह से लश्कर जरार लेकर शाम में जमा हो जाएंगे। लश्कर कुफार में 80 झंडे होंगे और हर झंडे तले 12,000 सवार होंगे। इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से ज़ियारत मदीना जाएंगे और वहां से मुल्क शाम पहुंचेंगे। हलब या दिमश्क के नवाह में लश्कर कुफार से मुकाबला होगा। हजरत इमाम के लश्कर का तहाई हिस्सा भाग जाएगा, जिनकी मौत कुफ्र पर होगी, और एक तहाई शहादत से मुशर्रिफ होगा और बाकी तहाई फतह पाएगा। दूसरे रोज इमाम मौसूफ नसारा के मुकाबला के लिए निकलेंगे। मुसलमानों की एक जमात अहद करेगी कि बगैर फतह पाए या शहीद हुए मैदान से वापस न आएंगे। ये सब के सब शहीद हो जाएंगे। अगले रोज फिर एक जमात यही अहद करेगी और जामे शहादत नोश करेगी। इसी तरह तीसरे दिन भी वक़ू में आएगा। चौथे रोज बकिया अहले इस्लाम कफ्फार पर फतह पाएंगे, मगर उससे किसी को खुशी न होगी, क्योंकि इस लड़ाई में बहुत से खानदान ऐसे होंगे जिनमें फीसदी एक बचा होगा।
इसके बाद इमाम मौसूफ नज़्म नसक में मशगूल होंगे और दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। फिर एक सख्त लड़ाई के बाद कुस्तंतनिया फतह होगा। हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु 7 या 9 साल हुकूमत फरमाएंगे, जैसा कि अबू साद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इमाम मेहदी 7 या 9 साल हुकूमत करेंगे, लोगों को इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलाएंगे और इस्लाम मुकम्मल तौर पर जमीन में मुस्तहकम हो जाएगा। जब अहले इस्लाम कुस्तंतनिया तकसीम कर रहे होंगे तो शैतान आवाज देगा कि दज्जाल तुम्हारे अहल औलाद में आ गया। ये सुनते ही गनाइम छोड़कर दज्जाल की तरफ मुतवज्जा होंगे और 10 सवार बतौर खबर लाने के लिए भेजेंगे। इनकी निस्बत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इनके नाम, इनके बापों के नाम, इनके घोड़े के रंग पहचानता हूं और वो इस वक्त जमीन पर बेहतरीन सवारों में से होंगे। ये अफवाह गलत साबित होगी। लश्कर इस्लाम जब कुस्तंतनिया से रवाना होकर शाम पहुंचेगा तो जंग अजीम से 7वें साल शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते से दज्जाल जाहिर होगा। इसके ज़ुहूर से पहले 2 साल कहत रहेगा। तीसरे साल दौरान कहत ही में इसका ज़ुहूर होगा। दज्जाल की एक आंख और एक अब्रो बिल्कुल ना होगी, बल्कि वो जगह हमवार होगी। वो एक बड़े गधे पर सवार होगा और इसकी पेशानी के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ अहले ईमान पढ़ लेंगे। वो रुए जमीन पर फिरेगा और लोगों को अपनी उलूहियत की दावत देगा और वो इसी गरज के लिए अपने सराया मुख्तलिफ अतराफ में भेजेगा। उसके साथ एक बाग होगा जिसे वो जन्नत कहेगा और एक आग होगी जिसे दोज़ख बताएगा। मुआफिकीन को वो अपनी बहशत में और मुखालिफीन को अपनी दोज़ख में डालेगा, मगर हकीकत में वो बहशत दोज़ख की खासियत रखती होगी और दोज़ख बाग बहशत के मानंद होगी। उसके पास इशियाए खुर्दनी का बड़ा जखीरा होगा, उसमें से जिसे चाहे देगा। लोगों की आजमाइश के लिए उससे खारिक आदत उमूर जाहिर होंगे। जो लोग उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए आसमान को हुक्म देगा तो मीना बरसने लग जाएगा, जमीन को हुक्म देगा तो घास और ज़राअत बकसरत उगाएगी। बैज़ आदमियों से कहेगा कि मैं तुम्हारे मुर्दा माँ बाप को जिंदा कर देता हूँ अगर तुम मेरी खुदाई पर ईमान लाओ। फिर वो शैतानों को हुक्म देगा कि जमीन में से उनके माँ बाप के हम शक्ल होकर निकालो। चनांचा वो ऐसा ही करेंगे। इसी तरह इसके लश्करी एक मोमिन को पेश करेंगे। वो देखते ही कह देगा कि लोगों, ये तो दज्जाल है जिसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया है। ये सुनकर दज्जाल हुक्म देगा कि उसको लिटाकर उसका सर तोड़ दो। ऐसा ही किया जाएगा। फिर दज्जाल इससे पूछेगा, क्या तुम मुझ पर ईमान नहीं लाता? मोमिन जवाब देगा कि तो झूठा है। फिर दज्जाल के हुक्म से सिर से पांव तक उसके 2 टुकड़े किए जाएंगे। अलगरज दज्जाल मुख्तलिफ मकामात पर जाएगा, फिरता फिरता सरहद यमन पहुंच जाएगा। वहां से मक्का का कस्द करेगा, मगर फरिश्तों की मुहाफिजत इसमें दाखिल ना हो सकेगा। फिर मदीना में पहुंचेगा। इस वक्त मदीना के साथ दरवाजे पर 2 फरिश्ते मुहाफिज होंगे, इसलिए शहर के अंदर दाखिल ना हो सकेगा। यहां से वो लोगों को गमराह करता हुआ शाम की तरफ रवाना होगा। दोस्तों, इससे आगे हम आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे कि दज्जाल और इमाम मेहदी की फाइट कहां होगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़ुहूर होगा।